अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। रमज़ान की आमद हो और पकोड़ों का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्रिस्पी करारे से आलू और प्याज के पकोड़े हम किस तरह से झटपट से रेडी कर सकते हैं। तो आज हम मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हो गए। तो बस आपने लाजमी वीडियो को एंड तक देखना है और प्याज के और क्रिस्पी आलू के पकोड़ों की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि किस तरीके से आप सिंपल प्याज के मज़ेदार से लच्छा पकोड़ा आप बना सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल के अंदर हमने बेसन को ले लिया था। बेसन को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। उसके बाद स्पाइसी से ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया था फूड कलर, 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया था, तो बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और पानी को हम बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे और इस तरीके से फॉक की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो बेसन को जब भी आप घोलना हो तो सबसे पहले उसको छान लें ताकि उसमें से एक्स्ट्रा गुठलियाँ ख़त्म हो जाए और बेसन बहुत अच्छे तरीके से झटपट से फ़ौरन से घुल जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब हम पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़ों के अंदर जो आलू और प्याज होते हैं तो वो भी अपना जो पानी है वो रिलीज़ करते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि बाद में ही बहुत ज़्यादा फिर पतला हो जाएगा। तो बस हल्के हल्के से हमने इसको इस तरह से मिक्स करना था कि सारी गुठलियाँ इसमें से ख़त्म हो जाए। तो सारी गुठलियाँ इसमें से ख़त्म हो चुकी थी और ज़बरदस्त सा ये फिट चुका था। तो जब भी आपने पकोड़े बनाने हो तो कम से कम बेसन को 10 से 15 मिनट पहले आप घोल के रखें। उससे ये होता है कि ये बहुत अच्छे से फूल जाता है और पकोड़े हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसलिए आपने जब भी बेसन के पकोड़े बनाने हैं तो उसको पहले से घोल के रखना है। तो दूसरी तरफ मैंने आलूओं को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। गोल आलूओं को हम पकोड़े बना रहे हैं, सिंपल पकोड़े। तो पकोड़ों की मज़ेदार सी रेसिपीस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़े मज़े की रमज़ान की स्पेशल रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे, क्योंकि हम लाते हैं रोज़ाना ज़बरदस्त सी मज़ेदार क्रिस्पी करारी स्पाइसी और देसी रेसिपीज़। तो बस पकोड़ों को सिंपल मैंने आलूओं को बेसन के अंदर मिक्स कर दिया था और इस तरह से पकोड़ों को मैंने शामिल कर दिया था। जब भी आप गरम तेल के अंदर पकोड़े शामिल करें तो फ़ौरन आपने इसमें चमचे को नहीं चलाना है, वरना आपके पकोड़े फट सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको छोड़ देना था। 1 मिनट के बाद जब आपके पकोड़े थोड़े से सिकने लगेंगे तो ही आपके पकोड़े खुद ही ऊपर आने लगेंगे। तो बस आपने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, वरना बहुत ज़्यादा गर्म तेल से आपके पकोड़े जल सकते हैं। और बस इसको हमने एक साइड से अच्छे से पका लिया था और दूसरी साइड से भी हमने इसको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था। तो जो आलू हैं वो बहुत ही बारीक कटे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि जब भी पकोड़े बनाएं तो आलूओं को आपने बिल्कुल ही बारीक काटना है ताकि आपके झटपट से क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हो जाएं। तो यहाँ मेरे ज़बरदस्त से क्रिस्पी करारे पकोड़े रेडी हो गए थे। तो दूसरा बंच भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था और बस ये गर्मा गर्म से हमारे आलू के झटपट पकोड़े बहुत ही सिंपल बनते हैं, बन के रेडी हो चुके थे। बहुत ही क्रिस्पी करारे पकोड़े बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आलूओं को आपने बिल्कुल बारीक रखना है। दूसरी तरफ मैंने बेसन जो था बच गया था, उसके अंदर ही मैंने प्याज शामिल कर दी और हरी प्याज शामिल कर दी। तो अभी मैं सिर्फ हरी प्याज और सिंपल प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, इसमें मैंने कुछ और मज़ीद शामिल नहीं किया था। तो वीडियो वो थोड़ी मुझसे मिस हो गई थी, तो मैं इसलिए आपको बताने लगी हूँ कि प्याज और हरी प्याज और थोड़ी सी मैंने उसमें हरी मिर्च शामिल की थी और बस क्रिस्पी लच्छे पकोड़े मैं बनाने लगी थी। दूसरी तरफ मेरे आलूओं के पकोड़े तो रेडी हो चुके थे और यहाँ क्रिस्पी लच्छा प्याज का पकोड़ा, सिंपल प्याज का पकोड़ा भी हमने इसमें बनाया है। और मज़ीद वेजिटेबल पकोड़े और बहुत मज़े के पकोड़ों की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और लाजमी चैनल को विज़िट करते रहिएगा और नोटिफिकेशन को लाजमी आपने बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मज़े की रेसिपीज़ मिलती हैं। तो ये झटपट से गोल्डन से होने लगे थे। तो प्याज के पकोड़े बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और ये लच्छेदार प्याज के ज़बरदस्त से पकोड़े बन के रेडी हो गए थे। तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है
कि आपको कौन से पकोड़े रमज़ानों में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मुझे तो प्याज के और आलू के पकोड़े बहुत ही पसंद हैं। तो बस मैंने झटपट से अपने ये प्याज के क्रिस्पी करारे से पकोड़े बना के रेडी कर लिए थे और बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसके साथ मैंने बनाई थी इमली की मज़ेदार सी चटनी। तो बस आपने भी लाजमी इस इमली की चटनी को ट्राई करना है, तो मुझे लाजमी कमेंट करें। और बस झटपट से मेरे ये लच्छेदार पकोड़े बन के रेडी हो गए थे। इसको ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।